लोहा नरम होकर औजार बन जाता है, सोना नरम होकर जेवर बन जाता है, मिट्टी नरम होकर खेत बन जाती है, आटा नरम होता है तो रोटी बन जाती है। ठीक इसी तरह इंसान भी नरम हो जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। यह दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप फ्रॉम मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 128, 13 सितंबर 2020 और दिन है सोमवार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूं कुछ अपडेट और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलेंगे। अभी तक 47.5 लाख यानी कि 47,50,000 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। 97,570 एक दिन में लास्ट 24 आवर्स में डिटेक्ट हुए हैं। 78,586 डेथ हो चुकी हैं और 1201 डेथ कोरोना वायरस की वजह से पिछले 24 घंटे में हुई है। दोस्तों, ये था अपडेट और अब हम चलते हैं इस कार्यक्रम को आगे लेकर। दोस्तों, क्या यही सतयुग है? ना संडे बीतने की चिंता, ना मंडे आने का डर, ना पैसे कमाने का मोह, ना खर्च करने की ख्वाहिश, ना होटल में खाने की हिच्चा, ना घूमने जाने की खुशी, ना सोना चांदी का मोह, ना पैसे का मोह, ना नए कपड़े पहनने की एक्साइटमेंट, ना अच्छे से तैयार होने की चिंता। क्या हम मोक्ष के द्वार पर पहुंच चुके हैं? यही बताना चाहता हूं मैं आप सभी। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। सहन शक्ति एक उच्च कोटि की ताकत है, जबकि बदले की भावना कमजोर होने की पहली निशानी है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 128। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक औरत की व्यथा सुनाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। दोस्तों, ये कविता के रूप में है और मुझे उम्मीद है कि यह आपको अच्छा लगेगा। मैं करता हूं इसकी शुरुआत अब। बाबुल का घर छोड़कर पिया के घर आती है, एक लड़की जब शादी कर औरत बन जाती है। अपनों से नाता तोड़कर किसी गैर को अपनाती है, अपनी ख्वाहिशों को जलाकर किसी और के सपने सजाती है। सुबह सवेरे जागकर सबके लिए चाय बनाती है, नहा धोकर फिर सबके लिए नाश्ता बनाती है। पति को विदा कर बच्चों का टिफिन सजाती है, झाड़ू पोछा निपटा कर कपड़ों पर जुट जाती है। पता ही नहीं चलता कब सुबह से दोपहर हो जाती है, फिर से सबका खाना बनाने किचन में जुट जाती है। सास ससुर को खाना परोस स्कूल से बच्चों को लाती है, बच्चों संग हंसते हंसते खाना खाती और खिलाती है। फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ थैला ताम कर लाती है, घर में अनगिनत काम कुछ देर में निपटा कर आती है। दोस्तों, आगे है, हैरान हूं दोस्तों यह देखकर 16 घंटे ड्यूटी बजाती है, फिर भी एक पैसे की पगार नहीं पाती है। न जाने क्यों दुनिया उस औरत पर चुटकुले बनाती है जो माँ बेटी ना जाने कितने रिश्ते निभाती है। सबके आंसू पोंछती है, लेकिन खुद के आंसू छुपाती है। नमन है मेरा घर की उस लक्ष्मी को जो घर को स्वर्ग बनाती है। आखिर पति के लिए आप मानो या ना मानो, जब आप दुखी होंगे तो वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब मानो
जब आप दुखी होंगे तो आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। आप मानो या ना मानो, हर छोटी छोटी बात पर आपसे झगड़ा नहीं करेगी, परंतु ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएगी। आप मानो या ना मानो, आपको आर्थिक मजबूती देगी। आप मानो या ना मानो, ये जानने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो 15 बार तुम्हारा हाल पूछेगी। कभी कभी तुम्हें खींच भी आएगी, कभी कभी तुम्हें खींच भी आएगी, पर सच यही है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आप मानो या ना मानो, आपको समय का पाबंद बनाएगी, क्योंकि पत्नी ईश्वर का दिया एक विशेष उपहार है। इसलिए उसकी उपयोगिता जानो और उसकी देखभाल करो। यह संदेश मैं हर विवाहित पुरुष को देना चाहता हूँ, ताकि आप उसके महत्व का अंदाजा लग सके और अपनी पत्नी का आप रिस्पेक्ट करें और उसे पूरा ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कविता स्त्री यानी कि पत्नी के रूप में जो एक स्त्री अपना रोल निभाती है, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको पसंद जरूर आई होगी। ये आप अपना प्रिय आर्या आदि कश्यप मुंबई चमानुस और आपके लिए लेकर आया था आपका खुद का प्रोग्राम, जिसका नाम था पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों अब चलते हैं हम आगे, और मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं कि संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जितना होता है और स्वयं को हारना होता है। यानी कि दूसरों को जिताना होता है और स्वयं को हारना होता है। ये सत्य है कि भीड़ में सभी अच्छे लोग नहीं होते। ये सत्य है कि भीड़ में सभी अच्छे लोग नहीं होते, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। हवा में ताश का महल नहीं बनता, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रखे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। यह दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दिन है सोमवार, एपिसोड नंबर 128, 13 सितंबर 2020। और अब हम सभा को समाप्त करने से पहले जो हमारा हमेशा होता है कि हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं, तो जाइएगा मत। ब्रेक के बाद मैं आपको लेकर आता हूँ एक बहुत ही अच्छी कहानी। तो दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है ये कहानी, और कहानी का शीर्षक है जंगल के स्कूल का रिजल्ट। बहुत अच्छी कहानी है और आप सुनिएगा जरूर इसके। हुआ यूं कि जंगल के राजा शेर ने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। हर पशु को अपना बच्चा स्कूल भेजना होगा। राजा साहब का स्कूल पढ़ा लिखा कर सबको सर्टिफिकेट बांटेगा। सब बच्चे स्कूल चले गए। हाथी का बच्चा भी आया, शेर का भी आया, बंदर भी आया और मछली भी, खरगोश भी आया और कछुआ भी, ऊंट भी और जिराफ भी। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम हुआ तो हाथी का बच्चा फेल हो गया। किस सब्जेक्ट में फेल हो गया? पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गया हाथी का बच्चा। अब क्या करें? ट्यूशन दिलवाओ, कोचिंग में भेजो। अब हाथी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि हमारे बच्चे को पेड़ पर चढ़ने में टॉप कराना है। किसी तरह साल बीता, फाइनल रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सब फेल हो गए। बंदर की औलाद फर्स्ट आई। प्रिंसिपल ने स्टेज पर बुलाकर उसको मेडल दिया। बंदर ने उछल उछल कर कलाबाजियां दिखाकर, गुलाटियां मारकर खुशी का इजहार किया। उधर अपमानित महसूस कर रहे हाथी,
ऊंट और जिराफ ने अपने अपने बच्चों की पिटाई कर दी। नालायकों, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं तुमको, ट्यूशन कोचिंग सब लगवाए हैं, फिर भी आज तक तुम पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख सके। सीखो, बंदर के बच्चे से सीखो, कुछ पढ़ाई पर ध्यान दो। फेल हालांकि मछली भी हुई थी। बेशक स्विमिंग में फर्स्ट आई थी, पर बाकी सब्जेक्ट में तो फेल ही हो गई थी। मास्टरनी बोली, आपकी बेटी के साथ अटेंडेंस की प्रॉब्लम है। मछली ने बेटी को आंखें दिखाई। बेटी ने समझाने की कोशिश की कि माँ, मेरा दम घुटता है स्कूल में, मुझे सांस ही नहीं आती, मुझे नहीं पढ़ना इस स्कूल में। हमारा स्कूल तो तालाब में होना चाहिए ना। नहीं, ये राजा का स्कूल है, तालाब वाले स्कूल में भेजकर मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करानी, मछली की माँ ने कहा। समाज में कुछ इज्जत, रेपुटेशन है मेरी, तुमको इसी स्कूल में पढ़ना होगा, पढ़ाई पर ध्यान दो। हाथी, ऊंट और जिराफ अपने अपने फेलवर बच्चों को पीटते हुए लेके जा रहे थे। रास्ते में बूढ़े बरगद ने पूछा, जो बरगद का पेड़ होता है, उसने पूछा कि क्यों पीट रहे हो बच्चों को। जिराफ बोला, पेड़ पर चढ़ने में फेल हो गए हैं। बूढ़ा बरगद सबसे पते की बात बोलता है, पर इन्हें पेड़ पर चढ़ाना ही क्यों है? उसने हाथी से कहा, अपनी सूंड उठाओ और सबसे ऊंचा फल तोड़ लो। जिराफ, तुम अपनी लंबी गर्दन उठाओ और सबसे ऊंचे पत्ते तोड़ तोड़ कर खाओ। ऊंट भी गर्दन लंबी करके फल पत्ते खाने लगा। हाथी के बच्चे को क्यों चढ़ाना चाहते हो पेड़ पर? मछली को तालाब में ही सीखने दो ना। दुर्भाग्य से आज स्कूली शिक्षा का पूरा करिकुलम और सिलेबस सिर्फ बंदर के बच्चे के लिए ही डिजाइंड है। इस स्कूल में 35 बच्चों की क्लास में सिर्फ बंदर ही फर्स्ट आएगा, बाकी सबको फेल होना ही है। हर बच्चे के लिए अलग सिलेबस, अलग सब्जेक्ट और अलग स्कूल चाहिए। हाथी के बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर अपमानित मत करो, जबरदस्ती उसके ऊपर फेलियर का ठप्पा मत लगाओ। ठीक है, बंदर का उत्साहवर्धन करो, पर शेष 34 बच्चों को नालायक, कामचोर, लापरवाह, डफर, फेलवर घोषित मत करो। मछली बेशक पेड़ पर ना चढ़ पाए, पर एक दिन वो पूरा समंदर नाप देगी। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों की क्षमताओं व प्रतिभा की कद्र करें, चाहे वह पढ़ाई, खेल, नाच गाने, कला, अभिनय, बिजनेस, खेती, बागवानी, मैकेनिकल, किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें उसी दिशा में अच्छा करने दें। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पढ़ने में ही अव्वल हों, बस जरूरत है उनमें अच्छे संस्कार व नैतिक मूल्यों की, जिससे बच्चे गलत रास्ता नहीं चुने। दोस्तों, ये कहानी समर्पित है सभी अभिभावकों को। दोस्तों, अब मैं इस कहानी का समापन के साथ ही इस कार्यक्रम का भी समापन करना चाहता हूं, और इस कार्यक्रम के समापन से पहले कहना चाहता हूं कि रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान पाने के लिए भी दौड़ता है और बचाने के लिए भी दौड़ता है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 128, दिन सोमवार 13 सितंबर 2020। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है, और समाप्त करने से पहले आपको कहना चाहता है कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, नए किस्से के साथ, नए वाक्यात के साथ, नई कविता के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपको कहता है अलविदा, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।